अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जाहिद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जाहिद ख़ान व्लॉग। और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं एक ऐसा वाक़या जो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे कम ऐसे वाक़यात होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, या इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे जुमले जो है वो सुनता है जिसको वो सारी ज़िंदगी याद रखता है, या उसके ज़हन पे वो जुमले जो हैं वो हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं। तो आज एक बिल्कुल रियल वाक़या जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उसका मैंने अनवान रखा है मेहंदी, ढोलक और बारात। जो लोग मुझे नहीं जानते उस हवाले से थोड़ा सा बता दूं कि मैं एक ऐसे इदारे के साथ मुंसलिक हूँ जो थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज़ बच्चों के लिए काम कर रहा है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी अपनी कहानियाँ हैं। अगर हम यहाँ बात करें थैलेसीमिया की, तो थैलेसीमिया एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें मुब्तला बच्चा जब दुनिया में आता है, पहला सांस लेता है, तब से लेके और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक वो दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, दूसरों का मोहताज होता है, दूसरों के खून का मोहताज होता है। और फिर सलूट पेश करता हूँ उन लोगों को जो इन बच्चों के लिए अपने खून के अतियात देते हैं और उन ही अतियात से बच्चे ज़िंदा रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हर बच्चे की, हर फैमिली की, जो ये बच्चे जिस बीमारी में मुब्तला हैं, इसकी पूरी फैमिली की जो है वो बहुत सारी कहानियाँ हैं। हर बच्चा अपने अंदर एक कहानी लिए हुए है, हर ख़ानदान अपने अंदर एक कहानी लेके चल रहा है। ब्लड तो जो है वो मिल जाता है, कर लेते हैं हम, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारा बस नहीं चलता, किसी का भी बस नहीं चलता। ऐसा ही एक वाक़या मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ आज। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे लोग डोनेशन के लिए आते हैं, इन बच्चों को मिलने के लिए आते हैं। ज़ाहिरी बात है, जब इनका दुख दर्द हम लोगों को बताते हैं तो वो यहाँ पे आते हैं उनसे मिलने के लिए, देखने के लिए कि हम उनके दुख दर्द को कैसे कम कर सकते हैं, उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको डायरेक्टली जाके उन बच्चों से मिलाऊं, उनके वालिदैन से मिलाऊं, उनके ख़ुद के जो तासुरात हैं वो मैं उन तक पहुंचा सकूं। और ये तभी हो सकता है जब उनको डायरेक्टली उनके सामने खड़ा करता हूं मैं। ऐसे ही एक दिन कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने उन बच्चों से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, और मैं उनको लेके नर्सिंग में चला गया जहाँ पे उन बच्चों को ब्लड लगा होता है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं उन बच्चों को या उनके वालिदैन को डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस पूछूं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सवाल करूं कि आप कब से आ रहे हैं, बच्चे को ब्लड कब से लग रहा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इतना अरसा जितनी भी बच्चे की उम्र हो गई है कितनी देर से इसको लग रहा है, और फिर ब्लड लगवाने में आप लोगों को किस किस तरह की तकालीफ़ का सामना होता है। तो उसी दौरान जो है वो कुछ मैंने सवालात किए, और फिर साथ ही जो मेरे विज़िटर आए हुए थे उन्होंने एक सवाल किया एक माँ से जिसके दो बच्चे जो है वो, दो बेटियां थैलेसीमिया में मुब्तला हैं और एक बेटा थैलेसीमिया में मुब्तला है। यानी आप थोड़ा सा गौर तो करें कि 3 बच्चे हैं और तीनों थैलेसीमिया जैसी बीमारी में मुब्तला हैं। तो उस वालिदैन के या उस माँ के जज्बात शायद ही कोई जान सके कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन उस दिन मुझे थोड़ा सा एक मेरा जहन इस तरफ भी गया कि ब्लड लगाना तो एक बहुत माइनर चीज़ है, इस हवाले से और किस किस तरह की इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, जो साइकोलॉजिकली उनको इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। तो जो डोनर थे हमारे साथ आए, तो उन्होंने उस माँ से पूछा कि माँ जी, आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो है वो कब होती है? ज़ाहिर बात है, एक बच्चे को जब सुई लगती है, फिर ब्लड लगाना होता है रोज़ाना, मतलब हर 15 दिन के बाद आना है, फिर सारी ज़िंदगी ये मामला चलने हैं, तो उसमें कौन सी ऐसा लम्हा होता है जब आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है? तो उन्होंने कहा कि ब्लड लगना तो वो एक इस तरह से हो गया कि ये 6 माह से ये बच्चे थे, और अब एक की उम्र जो है वो 25 साल हो गई है, एक की उम्र 22 साल हो गई है, एक की उम्र जो बेटा है उसकी तकरीबन 14-15 साल हो गई है। तो ब्लड लगना ये
ایسے متواتر ہو گیا ہوا ہے کہ ہمیں اس طرح کا کچھ فیل نہیں ہوتا، کیونکہ سندرس فاؤنڈیشن جیسے ادارے جو ہے وہ ان کو اس حوالے سے کافی ریلیف دے رہے ہیں. لیکن جو انہوں نے اگلا جملہ بولا نا، وہ جملے کے لیے میں نے اتنی لمبی ویڈیو بنائی اور پھر اس کے اوپر میں نے کالم بھی لکھا. وہ ایک جملہ تھا. وہ جملہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ بلڈ لگنا تو جو ہے وہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے ہمارے لیے، لیکن اصل تکلیف ہمیں تب ہوتی ہے جب ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گھر کے پاس کہیں یا جاننے والوں میں کہیں بھی کسی بچی کی شادی ہوتی ہے، اور پھر ہمیں اس شادی کی ڈھولک، مہندی اور بارات پہ جانا پڑتا ہے. ہم جاتے ہیں وہاں پہ، رونقیں دیکھتے ہیں، خوشیاں دیکھتے ہیں. تو اس رات جو ہے میں اور ان کے بابا سو نہیں پاتے، کیونکہ اس دن ایک ہی سوال، ایک ہی بات ہمارے ذہنوں میں چل رہی ہوتی ہے کہ کاش کبھی ایسا ہوتا کہ ہماری بچیوں کی بھی کوئی رشتے لینے کے لیے آتا، ہم ان بچیوں کی شادی کرتے، ڈھولک کی رسم ہوتی، مہندی کی رسم ہوتی، بارات آتی، اور یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں ہم خود بھی اس کو ایکسپیرینس کر سکتے. بس یہ جو چیز ہے وہ ہمیں بہت تکلیف دیتی ہے. اور جب یہ جملہ انہوں نے بولا تو ان کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے دل پہ گر رہے ہیں. تو یہ وہ چند جملے تھے دوستوں جو مجھے آج تک نہیں بھولے، اور میں چاہوں بھی تو شاید اس کو بھول نہیں پاؤں گا. ان جملوں کو کبھی اپنی زندگی میں بھول نہیں پاؤں گا. تو آخر پہ میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ صرف بلڈ لگنا نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی پرابلمز ہوتی ہیں جس سے وہ گزرتے ہیں، لیکن جس میں ہم ہیلپ کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم ان کو خون دے کے یا اپنی زکوٰۃ، خیرات، عطیات میں سے ہیلپ کر کے ہم ان بچوں کو یا ان کے والدین کو امید کی کوئی کرن جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، اور اس حوالے سے ضرور بتائیے گا کہ آپ ان جملوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یا ان جملوں کا آپ کے اوپر کیا اثر پڑا ہے. اجازت چاہوں گا آپ سے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. اللہ حافظ.